रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान में छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान में छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो 21 अगस्त का भारत बंद है, भारत बंद को लेके कोटा में प्रदर्शन हुआ है। रेगुलर आपको अपडेट दिए। जो व्यक्ति यहाँ भारत बंद के दौरान प्रदर्शन में मौजूद है उनसे बात। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1 अगस्त को, उस आदेश के बारे में आपको क्या जानकारी? ये जो आदेश आया है वो असंवैधानिक है। संविधान के प्रति ना तो ये आदेश है, ये मनमर्जी का आदेश है, बीजेपी सरकार का आदेश है, मोदी का आदेश है। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट किससे चल रहा है आपको भी पता है। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट किससे, जो मोदी फैसला करता है वही सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ ने तो मोदी जी के खिलाफ भी फैसले दिए थे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। 1% डीवाई चंद्र ने, राज्यसभा सांसद डीवाई चंद्र को किसने बनाया? मोदी ने बनाया। रंजन गोगोई। हाँ, और रंजन गोगोई जो मुख्य न्यायाधीश था उसने किसने बनाया? मोदी ने बनाया। क्या उसी तरह से डीवाई चंद्रचूड़ को भी लग रहा है कि अपन कुछ करेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में भेज देंगे इनको, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तो उनकी बात होगी, वहाँ की वहाँ नुकसान तो आप जैसे लोग नुकसान हम नहीं सहेंगे। हम है ना, आज तो जो पूरे भारत में ना जो बंद प्रदर्शन हुआ है, जब किसान आंदोलन चलाता ना उसकी तरह हम दिल्ली की संसद जाम कर देंगे। ये तो एक डेमो है, ये तो कुछ भी नहीं है स्टेट के खिलाफ, ये तो संसद जाम कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने यूं कहा था, मोदी जी का, कि इस फैसले को हम वापस लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपका आगे क्या? अगर ये फैसला नहीं लेते हैं तो जगह जगह रेल की पटरियां खुलेगी, सड़क जाम होगी, दिल्ली संसद भवन का मेन गेट जाम होगा, सांसदों को गेट में नहीं जाने दिया जाएंगे, इनकी हालत खराब कर देंगे हम। एक सवाल आपसे आखिरी, क्या आपने कभी आरक्षण का फायदा लिया है? हमने अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं लिया, किसी ने भी, यहाँ जो खड़े हैं। तो आप जिस तरह से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको लगता है कि आरक्षण के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो सीधा सीधा आपको और आपके बच्चों को नुकसान होगा? नुकसान ही सही, नुकसान हम भुगत रहे हैं। नुकसान निजीकरण का नुकसान कर रहे हैं लोग, डायरेक्ट नहीं मार रहे, इनडायरेक्ट से मार रहे हैं हमको। क्या कर चाहते हैं? महीने में नहीं चल पाएगी। मोदी जी ने भर्तियां निकाली क्या? मोदी जी ने बोला ना, मोदी जी ने भर्तियां निकाली क्या? यूँ बताओ, निकालो ना यार, हम हकदार हैं, भर्तियां निकालो, लपकट निकालो। जितनी वो अभी बोल तो रहे युवाओं का साथ, युवाओं का विकास। कौन सा साथ दिया उन्होंने? हम भी फर्स्ट में भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने, तो आरक्षण खत्म कर। ओम बिरला भी गुटमुट हो गया यहाँ से। थर्ड ग्रेड का पेपर पास नहीं कर सकती, वो आज आईएएस बना दी, उसका मुद्दा जान सकते हो आप? नहीं करती वो आईएएस, उसकी बेटी क्यों बनी, कैसे बनी? आप फैजान करो उसकी, क्यों बनी? पास करने एक बात बताओ, उसकी बेटी आईएएस बना दी उसने। लो आप ही समझ लो, ठीक है, जांच हुई उसकी। सर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, उसकी बेटी आईएएस बनी है। कैसे बनी? नहीं, लेकिन मैं सपोज करता हूँ थर्ड ग्रेड का पेपर सामने रख दो, आप पेपर फाइट कर लेना, तो वाक्य में हम जिंदगी भर गुलाम रह जाए। जी सर, सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा जो नियम के आधार पर देखा जाए तो इसमें जिसने भी इस नियम को लागू किया है उसमें अपने सभी वर्ग के उम्मीदवार को राय लेकर करना चाहिए था, जो कि वहाँ पर नहीं है। मात्र एक कम्युनिटी के जो कि अपने जनरल कैटेगरी के आते हैं उन्हीं को राय लेते हुए और इस प्रकार का कानून थोपा गया है, और उसी का आधार पर आज हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है। जबकि और इसी का कारण है कि वो एक ही कम्युनिटी का जो परिणाम है उसको अपने ऊपर थोपा गया है, तो ये सही नहीं है। और सीधा सवाल सर का कि ओम बिरला की बेटी आईएएस क्यों बनी?